बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी रैलियां करने वाले, बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां बनाने वाले आखिर शिक्षा को लेकर के इतने जागरूक क्यों नहीं है? आखिर वो शिक्षा के क्षेत्र में जो बाबा साहब करना चाहते थे वो काम वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब का सपना था कि इस देश के अंदर सभी बच्चे बिना भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करें। तो जब उनका ये सपना था तो उसके लिए पार्टियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर आज स्टेट में जगह जगह पर सभी स्टेटों में ये प्रॉब्लम देखने को आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल एकदम फफूदियों की तरह बढ़ रहे हैं, कहीं भी खुल जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है। और एक गवर्नमेंट जिसके पास अरबों खरबों का बजट जा रहा है, जिसको टैक्स जा रहा है, एजुकेशन टैक्स जा रहा है, वो स्कूल ही नहीं खोल पा रही है। मतलब अगल बगल बहुत सारी जगह शहरों में ऐसी मिलेंगे कि अगर लोग चाहें भी कि हम सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं तो वो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ स्कूल ही नहीं है। जो स्कूल हैं वो लेबर लॉ के नाम पे ऐसे ऐसे लॉ हैं देश के अंदर कि लोगों की सैलरी इतनी अच्छी है कि वो उसमें पढ़ा नहीं सकते। तो ये किस तरीके का देश बनाने का कोशिश किया जा रहा है? आखिर जब देश में ये बात फिक्स हो गया कि 14 साल तक के बच्चों को गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देगी, उसके लिए ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा, सब कुछ हो गया, कलेक्शन तो उसी बेस पे चल रहा है। या तो आप वो टैक्स पब्लिक को वापस कर दीजिए, अगर आप पब्लिक को टैक्स वापस नहीं कर सकते तो आप उस टैक्स से फीस दीजिए। आखिर बच्चों की फीस देने में गवर्नमेंट को क्या जा रहा है? आप नहीं मैनेजमेंट संभाल सकते, सही है, ठीक है, वो आपका टैलेंट है, आप समझते हैं, आप जानते हैं कि आपके एम्प्लॉय किस तरीके के हैं, आपका समझना है कि भाई आपके एम्प्लॉय मैनेजमेंट नहीं संभाल पाएंगे, कोई बात नहीं। आपके एम्प्लॉय एजुकेशन देने में अगर मैनेजमेंट के अंदर मतलब ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे, वो भी चलिए ठीक है, सारी कुछ सब कुछ सारी बातें आप ही की हैं। तो पेमेंट देने में तो सक्षम है ना, पेमेंट तो जा रहा है ना सबका। तो बच्चों का आप पेमेंट करिए, आप कुछ मत करिए, आप ना स्कूल खोलिए, ना आप टीचर अपॉइंट करिए, ना आप पढ़ाने का कोशिश करिए। जो मैनेजमेंट पढ़ा रहा है पढ़ाने दीजिए। सिर्फ 14 साल तक के बच्चों का जितना भी एजुकेशन का खर्च होता है उसको आप पेमेंट करिए। ये बाबा साहब की इच्छा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के अनुसार आपको 14 साल तक के सभी बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। तो आखिर जो बच्चे हैं, जो संविधान निर्माता हैं, उनके सम्मान में इस काम को क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर इस चीज़ पर पब्लिक कब तक परेशान रहेगी? लोग टैक्स देने के बाद भी दर दर क्यों भटके? आखिर उन्होंने टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो इसको क्या माना जाए? ये क्या चल रहा है? सिर्फ नारे लगाने से देश सुधर जाएगा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से देश सुधर जाएगा? नहीं, आपको जिस बात का आपको पेमेंट दिया गया है, आप वो काम न करके नारा लगाने की बात करेंगे, आप वो काम न करके पांचवी बात बताएंगे। कोर्ट बना नहीं रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर थाने से चला रहे हैं, तो किस हिसाब से चलेगा? अगर लॉ एंड ऑर्डर थाने से चलना है तो फिर कोर्ट क्यों बनाना? फिर मतलब जज साहब जो इतना साल पढ़ाई किए, जो उन्होंने लॉ को लेकर के पढ़ाई किया, इतना साल तक सेवा दिया, उनमें और फिर एक मतलब नॉर्मल जो भी कांस्टेबल है, इंटर पास किए, दौड़े धूपे भर्ती हो गए, दोनों में मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान चल रहे हैं। ये एजुकेशन के अभाव के कारण हो रहा है। पब्लिक भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रही है, क्योंकि पब्लिक भी अनएजुकेटेड होती जा रही है। एजुकेशन के अभाव में वो कुछ बोलने में सक्षम नहीं है। या तो फिर आप लोग पूरे देश को लेबर बनाना चाहते हैं, लोग अशिक्षित हो जाएं, कोई फैक्ट्री हो जो आपके लोगों की हो, आप उसमें लोग लेबर का काम करें। तो प्लीज़ इस बात से देश को आप कैप्चर करने का कोशिश ना करें। जो भी ताकतें इसके पीछे हैं, पब्लिक, हमारे जनप्रतिनिधि इस बात पे ध्यान दें। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सम्मान को सदैव बनाए रखें।